ये देखिए एक गटर की हालत है। एक गटर है और थोड़ा बाद दिखाइए, इससे सटा हुआ है दुकान है। गटर से सटा हुआ दुकान है और गटर के सामने भी एक मकान है। ठीक है, आप यूं कह सकते हैं कि गटर के सामने लोग रहते हैं या फिर लोग जहां रहते हैं उसके सामने गटर है और इसी गटर के सामने ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जब जीत गए तो कभी आए ही नहीं रोड पे देखने के लिए। हम लोग यहाँ 20 साल से हैं। 20 साल से यही परिस्थिति हम लोग की है कि बारिश में 4 महीने हम लोग के घर में पानी आ जाता है। क्या सामान खराब होता है, क्या हम लोग पानी में रात भर डूबे रहते, वो कोई देखने नहीं आता। न यहाँ के बिल्डर न नगर सेवक, कोई नहीं पूछता। हम लोग के कैसे बच्चे लोग लेके हम लोग हैं, लाइट की परेशानी है, उसी में लाइट चला जाता है, बाथरूम नहीं है घर में। बाहर बाथरूम देखो तो ऐसा खड़ा होने का मन नहीं करता है, लगता है कि ऐसा टाटी में घुस जाएंगे। नमस्कार, मैं रवि पंडित और इस वक्त खड़ा हूँ नालासोपारा के 41 वार्ड में। एक बार आप पूरे वार्ड को दिखाइएगा। ये आप वार्ड देख रहे हैं, स्लम इलाका है। यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग रहते हैं, लेकिन इस वार्ड में कई समस्याएं हैं जिससे यहाँ के रहने वाले लोग लगातार जूझते आ रहे हैं। समस्या पानी की है, समस्या गटर का है, समस्या यहाँ पे आने जाने के लिए रास्तों का है, समस्या यहाँ बिजली का है, समस्या यहाँ पे खंभों का है। तमाम समस्याएं हैं। यहाँ के जो स्थानिक हैं, एक बार दिखाइए, ये सभी यहाँ के स्थानिक हैं, यहाँ रहते हैं और यहाँ के वोटर भी हैं। और जल्द ही वसीम विरार महानगर पालिका का चुनाव भी होने वाला है और सवाल ही खड़ा होता है कि चुनाव में ये अपना नगर सेवक किसे चुनेंगे और क्यों चुनेंगे। और इनके तमाम मुद्दे, तमाम सवाल और उनसे चर्चा करेंगे। इनकी समस्याएं क्या है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम गीता पांडे है। क्या समस्या है? मेरा समस्या है सर, देखो इधर का बारिश में पानी डूब जाता है। हम लोग का पानी से गटर तकलीफ है, फिर पानी भी बराबर नहीं मिलता है। आधा घंटा 15 मिनट इतना, एक नल में 10-10 लोग रहते हैं, मगर पानी हम लोग को पूरा होता नहीं है। कहीं 2 बजे रात को छोड़ेंगे, कहीं 1 बजे रात को छोड़ेंगे, अपने मनमानी काम करते हैं। हम लोग को हर तरह से आने जाने के लिए भी रोड का हालत आप स्वयं देखो। हम लोग को आप देखोगे भी मालूम होगा। तो हमको महानगर पालिका से यही तो। कितने साल से आप यहाँ पे हैं? हम 20 साल से डरे थे। हाँ, 20 साल से ऐसे चलते आ रहा है। ऐसे ही जूझते चले आ रहे हैं। हम लोग बोलने का चांस ही नहीं देते हैं। बोलेंगे सीधा ही बोलेंगे कि हम क्या करें। समस्या पानी की है, पानी की है, गटर की है और रोड की है। रोड की है। हाँ। मुझे आप बताइए, आपका नाम क्या है? यशोदा देवी। क्या समस्या यहाँ पे? आप यहाँ पे कितने साल से रहते हैं? अरे हम तो 4-5 साल से यहाँ हूँ। पानी का तकलीफ है, बाथरूम का तकलीफ है और घर पट्टी भी ज्यादा आ रहा है। गटर का पानी की तकलीफ है। हाँ, पानी की तकलीफ है। एक बार आप पीछे दिखाइए। यहाँ पे ये देखिए एक गटर की हालत है। एक गटर है और थोड़ा बाद दिखाइए, इससे सटा हुआ है दुकान है। गटर से सटा हुआ दुकान है और गटर के सामने भी एक मकान है। ठीक है, आप यूं कह सकते हैं कि गटर के सामने लोग रहते हैं या फिर लोग जहां रहते हैं उसके सामने गटर है और इसी गटर के सामने ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि ये वो तमाम टैक्स को देते हैं जो बीएमसी द्वारा इनको लगाया जाता है। सब कुछ करने के बावजूद भी इन्हें इस गटर के सामने क्यों रहना पड़ रहा है और इस गटर पे अभी तक काम क्यों नहीं हुआ और गटर क्यों नहीं बना, तमाम सवाल उठते हैं। हर साल नगर सेवक आते हैं, जाते हैं, चुनाव होता है, 5 साल में एक बार आ जाते हैं। 20 साल से आप यहाँ पे रहती हैं, तो लगभग आपने 5 नगर सेवक यहाँ देखा होगा। कोई सब बदल के अपना ही। तो अभी तक किस नगर सेवक ने कुछ काम किया कुछ भी आप सामने या किसने नहीं किया, मुझे आप बताइए। मेरा नाम सुनीता यादव है। हम लोग 20 साल से रहते हैं। पानी की समस्या है और घर पट्टी का भी समस्या है, रोड नहीं है, पानी नहीं है, इतनी तमाम समस्याएं यहाँ पे है। नगर सेवक आए और गए। यहाँ पे जो स्थानिक नेता हैं, जो नगर सेवक नहीं भी हैं, तो आपने कभी शिकायत की नगर सेवक को कि यहाँ पे हमें ये समस्या है, इसको आप करके दीजिए? हाँ, सब शिकायत किए ना, कोई सुनता नहीं है। होने जब हो गए तब कोई नहीं सुनते हैं, गए के बाद चिंते ही नहीं। किससे वोट दे रहे थे? अब तक वोट किससे दे रहे थे, किस नगर सेवक को? यही अब्दुल चाचा जीते हैं, वो नहीं दिए थे। तब मुझसे पूछने नहीं गए मेरे गटर खराब है, गटर की पानी से बाहर आ रहे हैं, गटर बना नहीं हुआ है, बारिश में इलाके डूब जाते हैं? हम लोग आपने पूछा नहीं? गए, आने की तैयारी नहीं है के लिए। जब जीत गए तो कभी आए ही नहीं रोड पे देखने के लिए। वोट के टाइम झंडा लहराते आते हैं, उसके बाद देखने को मिलता। मेरा नाम मंजू दुबे है। हम लोग यहाँ 20 साल से हैं। 20 साल से यही परिस्थिति हम लोग की है कि बारिश में 4 महीने हम लोग के घर में पानी आ जाता है। क्या सामान खराब होता है, क्या हम लोग पानी में रात भर डूबे रहते, वो कोई देखने नहीं आता। न यहाँ के बिल्डर न नगर सेवक, कोई नहीं पूछता। हम लोग के कैसे बच्चे लोग लेके हम लोग हैं, लाइट की परेशानी है, उसी
किसी में लाइट चला जाता है, बाथरूम नहीं है घर में, बाहर बाथरूम देखो तो ऐसा खड़ा होने का मन नहीं करता है, लगता है कि ऐसा टाकी में घुस जाएंगे, वो भी नहीं है। जब वोट देने को होता है तो सब लोग आते हैं, हम लोग भी उसी लालच में जाके दे देती है कि हो सकता है जीत जाएंगे तो हम लोग का कोई काम करेंगे। आप हाँ, बताइए। कोई काम। मेरा नाम विजय लक्ष्मी मिश्रा है। यहाँ तो बहुत समस्या है भैया, घर पट्टी, मीटर, रोड, लाइट। अभी घर पट्टी हम लोग 230 रुपया भरते थे, 5-6 साल पहले 230 रुपया था, अभी 1800 रुपया भर रहे हैं। जब नगर पालिका में पैसे कमी होती है तब रिक्शा लेके अलाउंस करने लगते हैं, घर पट्टी भरो, सील किया जाएगा। यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। एक रोड पे देख रहे हो ना, सुअर डोल रहे हैं, गटर कैसा है, यही सब प्रॉब्लम है यहाँ पे। नगर पालिका और नगर सेवक तो खाली वोट लेने आएंगे, बस उसके बाद दिखाई देंगे ही नहीं। नगर सेवक के पास जाओ तो बोलते हैं गटर का कीड़ा गटर में ही रहेगा। कौन बोला है सर? वो नगर सेवक बोले हैं। वो नाम बताइए। अरे अब्दुल चाचा ऐसा बोलते हैं? हाँ, ऐसा बोलते हैं। देखिए तमाम समस्याएं यहाँ पे है। नहीं, यहाँ कच्ची हमें वो भी साफ करना चाहिए ना, वो भी नहीं करते। जी, तमाम समस्याएं यहाँ पे है। टैक्स तो चाहिए बीएमसी को, लेकिन जो इनकी समस्या है उनको उनसे मतलब नहीं है। बताइए। झाड़ू लगाने का टैक्स हम भरते हैं, अच्छा। पानी का टैक्स हम लोग भरते हैं, घर पट्टी 12-12 हजार रुपया अभी ला के दिखा दूं, 12-12 हजार घर पट्टी लेते, तो हम लोग को क्या सुविधा दिए? कुछ सुविधा मिला 20 साल से? झाड़ू वाले यहाँ आते हैं? हाँ, झाड़ू वाले महीने में एक बार आएंगे, लगाते। महीने में एक बार आते हैं? हाँ, अगर काल को आते हैं, यहाँ पर समस्या है, हम लोग कैसा जी रहे तुम लोग गाँव नहीं जाती हो? पूछेंगे प्रेम से, कहो भैया झाड़ू अब लगाने आ रहे, क्या बोलते तुम लोग गाँव नहीं अच्छा, जाती हो? जो एक गटर खुले हुए हैं, हाँ, इन गटरों में दवाइयाँ छिड़की जाती है? नहीं छिड़का जाता। महापालिका में दवा साफ करने आते ही नहीं तो महापालिका में दवाई नहीं देंगे किसको? महीने में एक बार आ जाते तो आ जाते हैं, नहीं तो नहीं आते। या जिए लॉकडाउन में सरकार ने खाने को राशन सबको दिया था, मगर यहाँ सब लोग अपना बेच के राशन दे, हम लोग को खाने के लिए पाव भी राशन नहीं बेचे। हम लोग को क्या होता था कि जैसे मच्छर और मकड़ी। मुझे ये बताइए, इस बार इलेक्शन में क्या होगा? हम लोग जब भी नगर सेवक का चुनाव होगा 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, तो आप लगातार 20 सालों से यहाँ रहते हैं, आपकी समस्याएं कम नहीं हुई है, नहीं। तो इस बार आपके पास ऑप्शन क्या है? मतलब आपके पास क्या ऐसा है कि दूसरा पार्टी उठेगा तो हम लोग दूसरे पार्टी में जाएंगे। जैसे बीजेपी यूपी में है, बीजेपी वाले हम लोग बीजेपी में जाएंगे। बीजेपी गाँव में झंडा लहराया है, ऐसे हम लोग झंडा इधर भी लहराएंगे। बीजेपी आना चाहिए, क्योंकि पार्टी जो हम लोग पहले से पार्टी को दे रहे हैं वो लोग हम लोग को सुविधा नहीं दे रहा है, तो हम लोग पार्टी बदलेंगे। बीजेपी आना चाहिए यहाँ पर। हम लोग बीजेपी को, अभी हम लोग अनशन में बैठे हैं तो थोड़ा काम हुआ है नगर पालिका का, मगर अभी अनशन में बैठे थे। देखिए यहाँ की समस्याओं को लेके यहाँ के स्थानीय नेता संदीप ओम प्रकाश मिश्रा जी अनशन बैठे थे। संदीप जी, आप बताइए बारे में कि आप यहाँ आपको लोग पसंद करते हैं, आप अनशन पे बैठे थे, फिर वहाँ से आप उठ भी गए और यहाँ पे कुछ काम चालू भी हुआ। अभी सच्चाई कितनी है? मैं आप लोग बता देता हूँ कि आम जनता की तकलीफों को लेके हमारी भाजपा जो पार्टी है वो हर जगह उनकी समस्या को दूर करने के लिए खड़ी रहती है। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और सलम का जिला अध्यक्ष मुझे भाजपा ने बनाया है यहाँ पे। तो अभी कुछ दिन पहले फरवरी 22 तारीख को मंगलवार को हम लोग अनशन पे बैठे आम जनता को लेके। तो जो काम रुका था, जो पेपरों में हुआ था, जमीन लेवल पे नहीं हुआ, तो वो काम कौन सा काम? जैसा रोड का काम, अब गटर का काम, रोड लाइट का काम, और ये सब काम अभी चालू हुआ है। अभी नगर पालिका यहाँ पे काम चालू की है आम जनता की तकलीफों को बोलिए दूर करने के लिए। तो उसके लिए उन्होंने काम अभी देखिए डोंगरपाड़ा में, हरवटेपाड़ा, श्री राम नगर में भी रोड दुरुस्तीकरण का काम चालू किया है। और मैं यहाँ पे आम जनता के लिए भाजपा पार्टी हमेशा खड़ी है और इस बार ये वार्ड ही नहीं, सभी वार्डों में, ज्यादा से ज्यादा वार्डों में भाजपा अपना कैंडिडेट चुन के लाएगी, क्योंकि जनता ने मूड बना लिया है कि अब इस बार जो है विकास को चुनेंगे, परिवर्तन लाएंगे और एक विश्वास के साथ चलेंगे। ऐसा क्यों होता है कि अनशन में बैठने के बाद ही बीएमसी काम करती है या लोगों को उनकी जो समस्याएं कम होती है? ऐसा क्यों? नहीं, एक कहावत है। आप जब अनशन में बैठे थे उसके बाद कितना काम हुआ? अभी बताता हूँ। एक कहावत है, महानगर पालिका के जो कर्मचारी है वो ना काम करने के लिए जनता से पगार लेते हैं और अवैध बांध काम करवाने के लिए भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देते हैं।
तो इनको तो दोनों हाथ में मलाई, इनका एक फिक्स सैलरी भी आ रही है, ऊपर से मलाई भी आ रहा है। तो अब क्या करते हैं कि जब उनको टैक्स की कम होती है तो हर साल घर पट्टी बढ़ाते हैं और वो करते। और नगर पालिका क्या है, जब तक उनको कोई खंगोरेगा नहीं, झकझोरेगा नहीं, तब तक उठेंगे नहीं, क्योंकि एसी में बैठे हैं मस्त। जनता की क्या तकलीफ है उनको उससे मतलब नहीं है, कहेंगे घर पट्टी लेके जाओ, उनको उससे मतलब नहीं है। इसलिए अभी अनशन, एक तो अनशन एक छोटा सुधार था कि मेरे साथ इतनी पब्लिक, ज्यादा पब्लिक वहां जनता बैठी, तो उनको डर की वजह से उन्होंने 1 महीने का टाइम लिख के सहायक प्रभाग समिति ऐप के सहायक आयुक्त ने दे दिया और वो काम चालू किया है। आज भी मुझे फोन आया नगर पालिका, संदीप जी आपका जो चेंबर का काम है और जो गटर दुरुस्तीकरण का काम है उसके लिए मैं ठेकेदार को भेज रहा हूँ, इंजीनियर को भेज रहा हूँ, सर्वे करके बता दीजिए। तो अभी ये मतलब इनको जगाना पड़ेगा, और एक अकेला नहीं, हमारी पार्टी तो है। अब उनको झकझोरने के लिए जनता खुद मतलब खड़ी हो चुकी है कि भाई मैं टैक्स भरती हूँ तो मुझे वो सुविधा दो। देखिए यहाँ के लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नाम से नहीं, आपके नाम से आपसे जुड़े हैं। और ये आपको जो आपका नेतृत्व है उनके साथ में इसलिए खड़ी है क्योंकि उनके लिए काम कर रहे हैं। आप जिन मुद्दों को लेकर खड़े थे और जिसको लेकर आप अनशन बैठे थे, उन मुद्दों को लेकर अभी तक कितना काम हुआ है और कितना काम बाकी है? अभी उन मुद्दों को लेकर सिर्फ सड़क दुरुस्तीकरण का काम हुआ है। अभी आज मुझे फोन आया तो बोले गटर चेंबर का और गटर दुरुस्तीकरण का काम चालू करे। मगर प्रभाग समिति ऐप में इतने बड़े पैमाने पे अवैध बांध काम हो रहा है। अभी यहाँ पे आपने सुना कि 20 साल से लोग रह रहे हैं, उनको अभी तक कोई सुविधा नहीं बनी। जो नई चाली बन रही है, अभी 3 महीने बाद बारिश आने वाली है, फिर कोई सबका घर डूबेगा, किसी का बच्चा बहेगा। तो नगर पालिका अवैध बांध काम को लेके पैसा करने दे रही है, मगर ये सुविधा नहीं दे रही। अभी भी उनको मौका नहीं है कि आप बिल्डर लॉबी को, अवैध निर्माणकर्ता को आप बोलो कि गटर और रोड ये जो है उसको दुरुस्त करके दो। उनसे कोई मरे कोई जिए, उनसे मतलब नहीं है। उनसे ये मतलब कि मेरा जेब भरा रहे, इनोवा गाड़ी रहे, क्रिस्टा गाड़ी रहे, फॉर्चूनर गाड़ी रहे और अच्छे से मेरा बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़े। ये नगर पालिका के कर्मचारी का है, पर स्क्वायर फीट उनका वो है। बोला गया है, मुझे सुनने में भी आया सूत्रों द्वारा, कि बड़ा काम जो है वो विरार नगर पालिका देखेगी, छोटा काम जो है प्रभाग समिति ऐप देखेगा अवैध निर्माण बांध काम को लेके। इसलिए छोटा काम इनके ऊपर दिया गया, इसलिए कोई कार्रवाई हो नहीं रहा है। बड़े धुआंधार तरीके से अवैध बांध काम हो रहा है। अभी जो शिकायत पत्र में मैंने अवैध बांध काम का अनशन में चर्चा किया, उस पे अवैध बांध काम पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रभाग समिति ऐप में सहायक आयुक्त मनोज बनवाली और इंजीनियर हितेश यादव, सहायक आयुक्त को यहाँ से ट्रांसफर करके उनकी जगह दूसरे को लाया गया है। अब इस काम को और खींचा जा रहा है। मतलब कोई मरे या जिए, अनशन करे, चाहे अपने ऊपर रॉकेल डाल के आत्मदाह करे, नगर पालिका को उससे मतलब नहीं है। तो आपके जो मुद्दे हैं सड़क दुरुस्त करने के लिए, गटर को बनाने के लिए और अवैध निर्माण जो यहाँ पे लगातार हो रहा है, इन मुद्दों को लेकर लगातार आप लोग यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि समस्या तो है, साफ दिख रहा है, गटर के सामने घर बना हुआ है, गटर खुला हुआ है और यहाँ पे बाथरूम भी नहीं है, कई समस्याएं हैं। अगर यहाँ से समस्या आपकी सॉल्व नहीं हुई, उसका कोई हल नहीं निकला, तो आप लोग आगे क्या करेंगे? यहाँ से समस्याओं का हल नहीं निकला तो अभी तो इनको तो एक झांकी दिखाया अनशन करके। उसके बाद प्रभाग समिति ऐप नहीं, आयुक्तालय मुख्यालय जो है विरार, वसई विरार मनपा, वहां पे हम लोग इससे आक्रोशित आंदोलन करेंगे और सब जनता मेरे साथ जाएगी। जिसको जो सुविधा चाहिए, ये पार्टी की लिए नहीं, हर एक जनता को सुविधा चाहिए, उसके लिए हम लोग वहां पे आंदोलन करेंगे और बढ़ के करेंगे। ऐसा नहीं है कम करेंगे। हर चीज के प्रॉब्लम, खाओ चाहे मत खाओ, उनको टैक्स दो 12,000, खाओ चाहे मत खाओ। हमारे बच्चे मरे चाहे हमारे बच्चे रोए चाहे गाय, मगर उनको 12,000 टैक्स ये 1 रुपये कम रहेगा। कहीं कल लेके आगा दाना भरना, रो के चले आएंगे, मगर नहीं लेते, मानते नहीं है कोई। जी देखिए, गुस्सा तो है और गुस्सा होना भी चाहिए। टैक्स भरने के बाद और सारे वो टैक्स जो बीएमसी द्वारा लगाई जाती है, तो एक बार यहाँ दिखाइए, अब उसको भरने के बाद भी अब बैठे रहिए। ये देखिए दशा है, यहाँ नीचे से गटर का पानी बहते हुए जा रहा है। ये माँ जी बैठी हैं और सामने एक घर है, इन घरों में लोग रहते भी रहेंगे। और आप आगे दिखाइए, ये दशा पूरा आगे तक, आप जहाँ तक देखेंगे। आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। एक बार यहाँ दिखाइएगा, यहाँ दिखाइए। हाँ, आप बताइए क्या हुआ आपका घर का? देखिए ये यहाँ की हालत है गटर का सब काम। ये देखिए चैम्बर दिखाइए एक बार,
चंबर एक भी टूटा है भैया, और मेरा देखो आदमी 3 साल से इधर पड़ा है, गटर भी बुड़ जाता है, मतलब एक बार चप्पल जूता घरों बैठ जाता है। देखो मेरा आदमी 3 साल से इधर पड़ा है, लकवा मारा है, और देखो गटर की हालत, ये देखिए ये हालत यहाँ पे है, देखो ये हालत, ये गटर यहाँ पे है। अब पानी ऐसा आया गया, और ये मतलब पूरा ये लोग देखो, बोलिए क्या बोलेंगे आप? वही भैया मेरा इधर घर बुड़ जाता है, गटर का पानी पूरा आता है, पूरा गटर से एकदम पूरा मेरा जी। कचरा से घर भर जाता है। तो देखिए समस्याएं तो है यहाँ पे, तमाम समस्याएं हैं। और यहाँ पे सुविधा की बात किया जाए, यहाँ पे सुविधा एकदम नहीं है। और गटर आप देखेंगे, गटर पे शायद जब ये गटर बना हुआ होगा 10 साल 15 साल पहले, जब भी बना हुआ होगा, जब भी यहाँ पे काम हुआ रहेगा, तभी 8 साल हुआ, तब से देखिए पतरे में जंग लग गई है, पतरा खत्म हो गया है, और इससे कभी भी हादसा हो सकता है। एक बार आप यहाँ दिखाइएगा तो देखिए तमाम समस्याएं यहाँ पे है, तमाम यहाँ पे समस्याएं हैं, और समस्याओं को लेके लगातार यहाँ के लोग जूझते आ रहे हैं। उनकी यही एक ही मांग है कि हम जो टैक्स दे रहे हैं, वो टैक्स लेने के बाद भी हमारे यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, जो सुविधा हमको मिलना चाहिए वो सुविधा हमें नहीं मिल पा रहा है। इनकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी, तब तक इनके गटर काम नहीं हो जाते, इनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकल जाता, तब तक ये आवाज उठाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रवि पंडित, ओके न्यूज, नारायण सुब्बाराव।